यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। गुड मॉर्निंग। ब्रेक का इफेक्ट तो है यार, जबरदस्त वाला है। ओके सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। सर हमने बात करी अब तक क्या कि जीएसटी आएगा, सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी एसजीएसटी। पर सर अगर हर स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एसजीएसटी एक्ट बना दिया तो सर है ना सर, अब सर लग जाएंगे जीएसटी, है ना बेटा? वेरी गुड सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर अगर हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सीजीएसटी एक्ट है, अब ये एक्ट अगर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बना दिया, तो सर लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? इसलिए वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा ना हो पाता सर, क्या नाम चेंज हो पाता सर, है ना सर? विच इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, है ना सर? इसलिए पर्पस ऑफ द एक्ट तो तभी पूरा हो पाएगा जब सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट है वो प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीजीएसटी एक्ट है वो एब्सोल्युटली सेम हो सर, है ना मालिक? अभी हमने बात करी कि अगर किसी गुड्स पर 18% टैक्स है तो 9% विल बी सीजीएसटी, 9% विल बी एसजीएसटी। अब सोचिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9% रेट रख दिया पर स्टेट गवर्नमेंट ने रेट कर दिया कितना, 12%। तो वो तो अपना एक्ट बना रहा है सर, अपने हिसाब से रेट रख देगा सर। अब क्या होगा सर? और आपको पता है इंट्रा स्टेट सप्लाई जब करोगे तब सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में लगेगा सर, पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लॉज के अंदर कुछ चेंज कर दिया तो, लेवी का पॉइंट ही चेंज कर दिया तो, है ना? इसलिए जीएसटी काउंसिल बनाया। क्या बनाया सर? और आपने भी नाम सुना होगा कई बार कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, है ना भाई? क्लियर? जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज ऑल द स्टेट्स। क्लियर? और उनमें उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स है सर, सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स जीएसटी काउंसिल में भेजे हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी है, विच इज हेडेड बाय, इसके चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे सर, हाँ है ना भाई? जैसा भी निर्मला मैडम बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर सर? हंसो मत रहे सर। अब पॉइंट ये है कि सरकार ये जीएसटी काउंसिल है बेटा। क्लियर? अब जीएसटी काउंसिल क्या है बेटा? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जीएसटी काउंसिल मिलकर डिसीजन लेगा, है ना सर? जीएसटी लाने से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हुआ ऐसा नहीं, हर स्टेट को भी फायदा हुआ है सर, पूरे देश को फायदा होगा। इसलिए सर जीएसटी काउंसिल ने क्या किया सर, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेके सर एक्ट बनाया, और वहां पर यूनानिमस सारे स्टेट्स और सेंट्रल जब एक्सेप्ट करते हैं तब जाके जीएसटी काउंसिल अपना रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को, और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने एक्ट बनाती है बेटा। तो क्या किया जीएसटी काउंसिल ने? एक तरह से एक्ट ड्राफ्ट किया बेटा, जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली सेम। कहा लिखा है? सारे जीएसटी एक्ट में लिखा है, भले वो महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, या कोई भी स्टेट हो सर, हर एसजीएसटी एक्ट में एब्सोल्युटली वही लिखा है जो सीजीएसटी में लिखा है। या ऐसे कह दो कि जो सर महाराष्ट्र एसजीएसटी में लिखा है वही सीजीएसटी में लिखा है, और वही वेस्ट बंगाल एसजीएसटी एक्ट में लिखा है। क्लियर? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, सारी गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है सर। क्लियर? अब सर कोई अमेंडमेंट भी होगा अगर सोचिए आप ध्यान से, मान लो एक्ट तो बन गया, एक्ट अगर बन गया है मान लो एक, फिर मान लो तमिलनाडु गवर्नमेंट को चेंज कर दे तो आप सोच के देखो सर, मान लो एक्ट बन गया सेम, सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है एब्सोल्युटली, इनफैक्ट सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर भी सेम है सर सारे एसजीएसटी एक्ट में। मतलब आपने सीजीएसटी एक्ट अगर ढंग से पढ़ लिया तो हर स्टेट का आपने एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ डाला, क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर तक सेम है सर। केवल एक दो सेक्शंस में कुछ चेंजेस थे जो ट्रांजिशनल प्रोविजन थे, जब ओल्ड लॉ से नया लॉ आ रहा था तब एप्लीकेबल थे, अब तो खैर वो रिलेवेंट भी नहीं रहे आपके लिए बेटा, है ना? अदरवाइज एब्सोल्युटली सेम लिखा है, जो एसजीएसटी जो सीजीएसटी में लिखा है वही एसजीएसटी में, या वाइस वर्सा, कुछ भी बोल दो बेटा आप। क्लियर? इसलिए बोला क्या, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। कैसे हुआ थोड़ी देर में समझ में आएगा, रुकिए आप सर, यहां तक बात समझे मेरी आप? अब सर मान लो एक्ट तो सेम बन गया, पर मान लो उसके अंदर अमेंडमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को अमेंडमेंट कर दिया, अब
अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अगर अपने हिसाब से एसजीएसटी एक्ट में अगर अमेंडमेंट कर दिया तो सर वन नेशन वन टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा सीजीएसटी एक्ट में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया तो सारे स्टेट को भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा बेटा। फिर तो हर स्टेट गवर्नमेंट जैसे मोदी जी से नाराज हुआ, ले भाई अमेंडमेंट करो, क्योंकि वो जैसे अमेंडमेंट करेगा सारे स्टेट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा सर। इसलिए जीएसटी काउंसिल आया। और अगर कोई भी अमेंडमेंट होना है तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही होना है सर वो। इसलिए आपने देखा होगा सर जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग में ये डिसीजन हुए, जीएसटी काउंसिल की 46th मीटिंग में ये डिसीजन हुए, 48 में ये हुए, 49 में ये होंगे, 50 में होंगे। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग करती है, सारे मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल वहां प्रेजेंट होते हैं सर, एंड दे डिसाइड सर यूनानिमसली, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती है वो सब चीजें, और तब जाके एक्ट बनता है बेटा, और तब जाके अमेंडमेंट होते हैं बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए अगर सीजीएसटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुआ तो एब्सोल्युटली सेम कहां होगा, सारे एसजीएसटी एक्ट में होगा सर। हाँ है ना सर, अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सीजीएसटी किसका रेवेन्यू, एसजीएसटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेटा। हाँ है ना भाई, और सारे एक्ट सेम कैसे हुए समझ में आया। तो जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, अदरवाइज जीएसटी इंप्लीमेंट ना हो पाता। ड्यूअल जो अपना सिस्टम है ना, टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी वाला सर, वो इंप्लीमेंट ना हो पाता बेटा, क्लियर। और ऐसे जीएसटी आ गया। अब सर इंट्रा स्टेट पे तो हमने बात कर ली कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, अगली बात चल रही थी किसकी, इंटर स्टेट की। अब इंटर स्टेट सेल किया है तो वो किसका रेवेन्यू होगा। इंटर स्टेट सेल करने पे आपको और हमको पता है आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के जो रेट होगा वो होगा क्या, आईजीएसटी। जैसे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 18% क्या होगा भाई, आईजीएसटी। ओके यहां तक समझ में आया बेटा आपको। अब सर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, कैसे सिस्टम चलेगा सर, कौन पैसा लेगा, क्या करेगा, उसके लिए एक मस्त वाला एग्जांपल लेते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा सर आपका। हाँ है ना भाई सर। तो सर शुरू करते हैं एग्जांपल, देखना ध्यान से। मान लो ये हुई बात सर, मैंने कहा ना माहौल धीरे धीरे जम जाएगा सर, और ध्यान रखना चढ़ती शराब से नहीं है, माहौल से है सर। हाँ है ना भाई, यस का मतलब क्या, एक मिनट, आपको क्या एक्सपीरियंस है क्या सर। सर फर्स्ट चीज का एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, सेकंड का मैं जरूर करा दूंगा सर आपको। सरकार सुनना ध्यान से, मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में, आप है महाराष्ट्र में, मैंने गुड्स बनाया महाराष्ट्र में, मेरी फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर ही में सर। ये गुड्स बना के, गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे जीएसटी सर। सर मैंने आपको सप्लाई किया, जब मैंने सप्लाई किया गुड्स या सर्विसेज, उस पर क्या लगा मालिक, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप समझना ध्यान से, महाराष्ट्र का मिस्टर एम, उसने गुड्स बेचा किसको, महाराष्ट्र के मिस्टर एच को, कुछ भी नाम ले लो सर, ठीक है सर। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना मालिक, चलो 10 लाख, हूं करो रे। सीजीएसटी लगेगा कितना, 9%, सपोज 9% रेट ऑफ टैक्स। एसजीएसटी कितना लगेगा सर, कितना होगा, ठीक है सर। ये महाराष्ट्र के एम ने महाराष्ट्र के एच को इनवॉइस लिखा, क्लियर, कितने का, 11,80,000 का, उससे 9% सीजीएसटी ले लिया, 9% एसजीएसटी ले लिया बेटा। चलिए सर मैंने, सर क्या नाम सर, उज्जवल, सर मैंने उज्जवल जी से ये 11,80,000 ले लिया, इनको गुड्स या सर्विस बेच दिया। अब इसमें से जो मैंने 180 लिया है दैट इज द जीएसटी, ये मैं किसको पे करूंगा बेटा, ये 90,000 किसको पे करूंगा, मैंने आपसे लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये किसको पे करूंगा, कौन से स्टेट को बेटा, महाराष्ट्र स्टेट को मैंने पे कर दिया। ओके सर अब ध्यान देना बेटा, सर ये जो फंड्स है 90,000 गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, 90,000 गया कहां, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में सर। यहां तक क्लियर है पिक्चर आपको। गुड्स क्या है बेटा अभी महाराष्ट्र में। सर उज्जवल भाई ने क्या किया, इन गुड्स को महाराष्ट्र से कहां सेल किया, महाराष्ट्र में ही सेल किया बेटा, क्लियर सर। महाराष्ट्र से क्या बेचा बेटा, महाराष्ट्र। अगेन सर वैल्यू ऑफ गुड्स, एक कोई भी मोबाइल में या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना बेटा। मान लो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना
15 lakhs. CGST 9%, S 9%, कितना हो बेटा? 135, 135. एस भी इतना ही आएगा क्या बेटा? CGST भी उतना ही, एस भी इतना ही आएगा पक्का? ओके ओके. कैसा क्यों? बहुत सारे लोग बोल रहे क्योंकि 9% इसलिए सर 135 आएगा. ओके सर, 1770 टैक्स टोटल वैल्यू आ गया. महाराष्ट्र के उज्जवल ने महाराष्ट्र के XYZ को गुड्स बेच दिया बेटा. क्लियर? उनसे कितना लिया होगा इन्होंने? 1770 ले लिया बेटा. अब 135 किसको पे करेंगे बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को. जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे क्या करेंगे बेटा? 90,000 परचेज पे इन्होंने CGST पे किया था बेटा. सी का क्या मिलेगा इनको? ITC. सी का क्रेडिट सी में काम आएगा कि एस में काम आएगा? क्या इसमें काम आ सकता है? तो 90,000 इन्होंने यूज कर लिया किसके लिए? CGST की ITC, CGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए CGST का ITC यूज कर लिया. क्लियर? बैलेंस 45,000 पे कर दिया. 135 क्या क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा बेटा. इसलिए क्या क्या होगा मालिक? बोलो ना भाई. उज्जवल ने परचेज में 90,000 पे किया था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा. क्लियर? तो MGST मतलब महाराष्ट्र SGST बेटा. हाँ है ना भाई? महाराष्ट्र SGST का क्रेडिट इन्होंने यूज कर लिया. क्लियर? एंड सर बैलेंस 45,000 इन्होंने क्या कर दिया? पे कर दिया. ये यूज किया क्रेडिट बेटा. समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा? क्रेडिट यूज किया, परचेज में अवेल क्या होगा बेटा? अरे वो तो कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो गया ना सर आपके. ठीक है सर. ओके. अब सर महाराष्ट्र के मिस्टर XYZ को इन्होंने गुड्स बेचा बेटा. चलो ये महाराष्ट्र का M था, ये महाराष्ट्र का H था, ये महाराष्ट्र का R था बेटा. ठीक है? हूं करो रे. चलो कोई टेस्ट आ रहा है बेटा? बढ़िया मस्त. सर अब महाराष्ट्र के मिस्टर R ने गुड्स को सेल किया कहां? गुजरात के मिस्टर G को. क्लियर? सर महाराष्ट्र गुड्स का जा रहा बेटा? गुजरात. क्लियर? सर अच्छा एक बात और, ये जो यहां पर 45,000 जो पे किया होगा किसको पे किया होगा बेटा? CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया बेटा. यहां 45,000 किसको पे किया होगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट SGST महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा बेटा? अभी 135. 90 पहले था बेटा, 45 और चला गया. कितना हो गया बेटा? 135. सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा है बेटा? 135 is the funds available in the CGST account. Yes या no? ओके. महाराष्ट्र के मिस्टर R ने गुड सेल कर दिया गुजरात की मिस्टर G को. कितने में सर? बोलो ना. 20 लाख. लो साहब 20 lakhs. CGST और SGST ना बेटा? क्यों IGST? क्योंकि ये इंटर स्टेट है. क्या लगेगा मालिक? IGST. कितना? 18% कितना होता मालिक? 3,60,000. ओ हो. अब सर समझना बात को ध्यान से. महाराष्ट्र के मिस्टर R ने गुड्स जब बेचा गुजरात की G को, सर उससे पेमेंट तो ले लिया 2360 बेटा. उसमें से 360 क्या है? IGST. सर अब सेल पर IGST की लायबिलिटी आई. परचेज पे उसने 135 CGST पे किया, 135 SGST पे किया. अब सेल पे लायबिलिटी किसकी आई? IGST की. अब सेल पे IGST, परचेज पर C और S पे किया. आप मुझे बताओ आपका दिल क्या कहता है? चलो ये तो क्लियर है कि C का क्रेडिट S में नहीं मिलेगा, S का क्रेडिट C में नहीं मिलेगा. ये तो क्लियर है सर आपको? क्लियर? ये तो ठीक है सर, क्योंकि C इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, S इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दोनों आपस में काम नहीं आएगा. ये तो आपको 100% क्लियर, कोई डाउट नहीं. अब सेल पे लायबिलिटी किसकी? I की. परचेज पे क्या पे किया? C और S. परचेज पे क्या पे किया भाई? C एंड S. अभी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सर आपका दिल क्या कहता है? परचेज पे CGST और SGST पे किया, सेल पे IGST लग रहा. अब ये IGST की लायबिलिटी जो है 360 की, ये IGST की लायबिलिटी जो है 360 की, ये 360 के लिए 135 प्लस 135 जो C और S पे किया, इसका दिल क्या कह रहा है? क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ो आप. दिल क्या कहता है? बिल्कुल मिलेगा. अगर नहीं देते तो सर इंटर स्टेट परचेज करने पर, अगर कोई इंटर स्टेट परचेज या सेल कर रहा है, वहां तो कॉस्टिंग बढ़ जाती बेटा.
अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट नहीं देते आईजीएसटी के लिए बेटा, तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो पे किया वो तो कॉस्ट का पार्ट बन जाता बेटा। कॉस्ट कितनी बढ़ जाती सर उस केस में, मल्टीपल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट बेटा, हाँ है ना, इसलिए आईजीएसटी आया और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिवर्सल ब्लड है सर, सबका क्रेडिट ले भी लेगा, सबको क्रेडिट दे भी देगा बेटा, ये सबकी हेल्प करेगा बाजी, हाँ है ना भाई, क्लियर। अभी 2 मिनट में समझ में आएगा रेवेन्यू किसकी बेटा। सर अब 360 कैसे पे किया बेटा आपने, 135 सीजीएसटी आईटीसी यूज किया, 135 एसजीएसटी आईटीसी यूज किया, लास्ट में दिख रहा है बेटा आपको, कंफर्टेबल, ओके सर 135 सीजीएसटी आईटीसी यूज किया, 135 एसजीएसटी आईटीसी यूज किया, अब सर बैलेंस कितना बच गया सर, 90,000 पे कर दिया आईजीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई 2 मिनट के लिए समझना दे देना सर, ध्यान इधर, आप बाद में नोट कर लेना, इसको बाद में कॉपी कर लेना सर, अभी ध्यान पूरा इधर रखो सर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है सर आपके लिए। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है सर, आईजीएसटी की लायबिलिटी, सर 3 अकाउंट बना देता हूं मैं, देखना ये सीजीएसटी का अकाउंट है, हूं करो रे, ये एसजीएसटी अकाउंट है बेटा, क्लियर, और ये आईजीएसटी अकाउंट है सर, तीनों अकाउंट अलग अलग है सर, क्लियर। अब सर मेरे को 360 पे करना था क्या, आईजीएसटी, अब 360 पे करने के लिए मैंने क्या किया, 135 सी का क्रेडिट यूज किया, 135 एस का क्रेडिट यूज किया और 90 और पे किया बेटा मैंने, तो 90 तो मैंने यहां पे कर दिया बेटा, मेरे को एक्चुअली कितना पे करना था सर 360, अब 360 के लिए मैंने 135 कौन सा यूज किया बेटा, तो पहले सीजीएसटी के अकाउंट से 135 निकाल के कहा डालेंगे आईजीएसटी अकाउंट में, 135 किसका यूज किया मैंने, एसजीएसटी, तो 135 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे शिंदे साहब 135 निकालिए, और कहा आईजीएसटी में जाएगा बेटा वो अकाउंट। अब सुनना बात को ध्यान से, सर सीजीएसटी के अकाउंट से कितना निकल गया, 135 निकला, कहां पहुंचा, आईजीएसटी, एक्चुअली फंड ट्रांसफर होता है बेटा, ये केवल कहानी नहीं है, समझा रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल गवर्नमेंट अकाउंट के फंड ट्रांसफर होते हैं इस तरह से, क्लियर, समझा मेरी बात, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या पे करना था बेटा, 360 आईजीएसटी पे करना था सर, तो 90 तो मैंने पे कर दिया, बाकी कहां से आएगा, जो क्रेडिट यूज किया वो पैसा वहां से आएगा बेटा, तो 135 कहां से आएगा बेटा, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी अकाउंट से निकालेंगे और काटा देंगे, आईजीएसटी अकाउंट से, एसजीएसटी से निकलेगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से 135 और कहा जाएगा भाई आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा। अब सर सीजीएसटी में पैसा कितना बढ़ा है, लड्डू 0, 135 गया तो 135 निकल गया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्लियर, पैसा का है कितना है 360, यहां तक समझ में आया, क्लियर। अब तक टोटल टैक्स कितना मिला है 360 और पूरा फंड कहां पड़ा है बेटा, अभी आईजीएसटी अकाउंट में पड़ा है बेटा, माहौल सर, अब कहानी खत्म नहीं होती बेटा, ये गुजरात के जी राजस्थान के जे को गुड्स बेचते थे बेटा, अब गुजरात के जी ने राजस्थान के जे को अगर गुड्स बेचा है, अगर इट इज इंटरेस्टेड सप्लाई, हूं तो कर लो रे, कितना 25 लाख, सर क्या लगेगा, कितना होता है भाई, 450, क्लियर, कितना हो गया 2950, अच्छा यहां तक समझ में आया कि बस चल रहा है, मंगल तू बोल रहा है तू चालू रख, ऐसा तो नहीं है आ रहा है ना भाई, देखो अल्टीमेटली ये लेक्चर्स आपके लिए हो रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बताना नहीं है कि मेरे को कितना आता है, मैं आपको ये बताना है कि आपको कितना आता है, बस क्लियर, आपको अब कितना आ गया, बस बात खत्म सर, टारगेट वही है सर, अरे यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको, ओके सर 2950 का सर बिल लिखा जी ने जे को, उस पे आईजीएसटी था कितना 450, अच्छा सर महाराष्ट्र सॉरी गुजरात की जी ने 360 पे किया था परचेज पे आईजीएसटी बेटा, कोई डाउट, तो हूं तो करो, 360 पे किया था आईजीएसटी, उसका क्रेडिट मिलेगा बेटा, अब सेल पे लग रहा है क्या आईजीएसटी, परचेज पे क्या पे किया आईजीएसटी, सर आप मुझे बताओ 450 कस्टमर से तो ले लिया बेटा, क्लियर, अब गवर्नमेंट को जब पे करेंगे तब क्या करेंगे, 360 का क्या ले लेंगे बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी यूज कर लिया, हाँ है ना भाई, बैलेंस कितना है,
90,000 पेमेंट कर दिया। कौन सा अकाउंट में पे किया बेटा? आईजीएसटी अकाउंट में पे किया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर ऑलरेडी इसमें 360 पड़ा था, 90 और पे कर दिया। कितना हो गया बेटा? 450 हो गया। अब 450 कहां पड़ा है? आईजीएसटी अकाउंट में। सी में कितना है? लड्डू। एस में कितना है? लड्डू। ओके, राजस्थान के जे ने, ये भी कम नहीं है सर, राजस्थान के जे ने राजस्थान के मिस्टर बोलो रे किसको सेल करे? के को गुड्स बेच दिया। क्लियर? अब समझना बात को ध्यान से। राजस्थान से राजस्थान में गुड्स बेचा है सर। वैल्यू ऑफ गुड्स सर, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना? 30 लाख। सर 2 मिनट लगेंगे समझना ध्यान से। सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा? 30 लाख। क्या लगेगा? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी कितना हुआ बेटा? है ना भाई? कितना हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा ये। क्लियर? सर राजस्थान के जे ने सर गुड्स बेच दिया राजस्थान के के को 35,40,000 में, इनडायरेक्ट टैक्स से उससे 35,40 ले लिया। अब इसमें 270 पे करना किसको? सर 270 किसको पे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर 270 किसको पे करना है? कौन सी स्टेट को? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। परचेज पे क्या पे किया बेटा? 450 आईजीएसटी। अब परचेज पे आईजीएसटी पे किया, सेल पे लायबिलिटी सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी की है। क्या बताओ आईजीएसटी का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? नहीं मिलेगा तो सर वो वन नेशन वन टैक्स का काम ना हो पाएगा सर। क्लियर? इसलिए क्रेडिट मिल जाएगा। तो मतलब आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आई का क्रेडिट भी काम आया, सी का भी काम आया, एस का भी काम आया। क्लियर? प्लस सर अब आई का क्रेडिट आपके पास है तो आई का क्रेडिट सी आई में तो काम आता ही आता है। देखो आई का क्रेडिट आई में काम आता है, वो मैंने यहां बता दिया बेटा आपको। हाँ है ना? अब आई का क्रेडिट सी और एस में भी काम आता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ है ना भाई? अब सर सुनना, तो 270 की लायबिलिटी को पे करने के लिए सर 450 का क्रेडिट था बेटा। अब 450 में से 270 पूरा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया सर? 270 का आपने आईजीएसटी आईटीसी यूज कर लिया, बैलेंस कुछ बचा ही नहीं बेटा, पे करने की बात आई नहीं। सर यहां पे 270 बचा। अब 450 का क्रेडिट था, उसमें से 270 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया सीजीएसटी के लिए। बचा कितना सर? 180 का आपने आईजीएसटी आईटीसी यूज कर लिया, बैलेंस 90,000 आपने क्या कर दिया बेटा? ओके, किसको पे किया होगा बेटा? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। सुनना बात को ध्यान से, ओ होशियारी। सर सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपने 270 का आईजीएसटी आईटीसी काम लिया बेटा। हाँ है ना भाई? सर मोदी जी बोलेंगे वो आईजीएसटी पैसा निकाल। हाँ है ना? सर तो 270 सीजीएसटी पे करना था मेरे को, हूं करना पड़ेगा। 270 किसको पे करना था सर? सीजीएसटी। क्रेडिट कौन सा काम आया? तो आईजीएसटी अकाउंट से 270 निकाल के कहां डालेंगे सर? तो सीजीएसटी अकाउंट में कितना पहुंच गया बेटा? 270 पहुंच गया। क्लियर? अब सर एसजीएसटी कितना था सर? 270। कौन सा था? राजस्थान एसजीएसटी। राजस्थान एसजीएसटी 270 पे करने के लिए 180 मैंने आईजीएसटी आईटीसी काम लिया बेटा। तो आईजीएसटी अकाउंट से पैसा निकल के 180 का कहां जाएगा? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। और 90,000 तो मैंने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पे कर ही दिया। क्लियर? अल्टीमेटली राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल गया बेटा? 270। सर सीजीएसटी को कितना मिल गया? यहां कितना है? लड्डू। क्लियर? और सर मिस्टर के जो थे ना, वो अपने एंड कंज्यूमर थे बेटा। मिस्टर के कौन है बेटा? एंड कंज्यूमर है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये एंड कंज्यूमर है तो कहानी खत्म हो गई क्या जीएसटी की बेटा? खत्म। हाँ है ना? खत्म। ये गुड्स खत्म, कंज्यूम। अब मुझे बताओ कंक्लूजन क्या रहा? रेवेन्यू किसको मिला? 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था बेटा, रिमेनिंग 50% किसको मिला? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। गुड्स बना कहां? गुड्स बना कहां? बन के कहां गया था? गुजरात से कहां पहुंचा? अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हुआ? अल्टीमेटली गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या था? रेवेन्यू किसको मिला? ना महाराष्ट्र को ना गुजरात को, रेवेन्यू मिल गया राजस्थान को। गुड्स मैन्युफैक्चर का हुआ, रेवेन्यू किसको मिला? इसलिए सर, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोलते मालिक?
डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली रेवेन्यू कौन सी स्टेट को मिलना चाहिए? जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज जो भी बेटा। हाँ है ना सर? समझे मेरी बात? क्लियर? अगर कोई स्टेट सर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सर उससे कोई मतलब नहीं है, जहां अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ है उससे मतलब है। इसलिए सर जीएसटी जब आया तब एक झगड़ा और हो गया सर एक झगड़ा और हो गया। अब बात को समझना ध्यान से। अच्छा यहां तक पहुंच गए बेटा आप लोग? कंफर्टेबली पहुंच गए बेटा? कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? कोई लोड तो नहीं पड़ रहा इधर? आराम से ओके। अब ध्यान मेरी तरफ पूरा मंगेश भैया। सरकार तो अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिल गया? जहां पे कंज्यूम हुआ गुड्स। अब सुनना बेटा ध्यान से। पता है किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। प्री जीएसटी पता है क्या हुआ करता था? इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। क्या लगता था बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। वेट नहीं लगता था बेटा। और सीएसटी अगर आपने पे किया है परचेज पे, मतलब मैंने इंटर स्टेट अगर परचेज किया है तो सीएसटी का कोई आईटीसी नहीं मिलता था बेटा। अब सीएसटी का आईटीसी नहीं मिलने की वजह से मान लो महाराष्ट्र से मैंने गुड्स परचेज किया और राजस्थान लेके आया, तो मैंने अगर महाराष्ट्र वाले को सीएसटी पे किया होगा तो उसका क्रेडिट मेरे को राजस्थान में आके मिल नहीं रहा बेटा। मतलब उसकी रेवेन्यू उसी स्टेट में रह गई बेटा। और रेवेन्यू कहां रह गई बेटा? महाराष्ट्र में। मतलब प्री जीएसटी सर जीएसटी आने से पहले जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, जहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती थी, जहां पे यूनिट्स बहुत ज्यादा होती थी, प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट थे बेटा, उनको वेट का रेवेन्यू ज्यादा मिलता था बेटा। पर बोला ना किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। जैसे जीएसटी आया कंजम्पशन बेस्ड स्टेट जितने हो गए सर, जहां पे कंजम्पशन, जहां पे कंज्यूमर बेस ज्यादा है, जहां पे कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, सर उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग जाएगा बेटा। आप सोचो ना यार, गवर्नमेंट के एंगल से गवर्नमेंट को पहले कौन सी गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिलता था टैक्स का? मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को। और अब कंजम्पशन बेस्ड स्टेट को। तो आप मुझे बताओ जब आंखों के सामने दिख रहा है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको आंखों के सामने दिख रहा है कि हमको तो जीएसटी आने की वजह से लॉस हो जाएगा, तो क्या वो जीएसटी एक्सेप्ट करेंगे? उन सारी स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया हमारा चलेगा, मल्टीपल टैक्स होगा चलेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा चलेगा, हमको जीएसटी नहीं चाहिए, हमारा तो पुराना प्यारी ठीक है साहब, भले वो कैसा भी हो। हाँ है ना बेटा? सर सरकार इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? मना कर दिया उन स्टेट गवर्नमेंट ने कि ना हो पाएगा। अब आप मुझे बताओ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मनाएगी कि नहीं मनाएगी सर? और जो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट थे वो तो क्या बोलते, आने दो। क्यों आने दो बेटा? उनका तो रेवेन्यू बढ़ने वाला है। हाँ है ना सर? और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे वो बोलते साहब ना हो पाएगा, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट वालों को बोला चिंता मत करो, मोदी है तो। और उनके लिए बोल दिया तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे लिए एक अलग फंड बनाएंगे। और पता है बोला उनको क्या? तुम्हारे को जो लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, अगर मान लो तुमको लॉस होगा, तुम जीएसटी आने दो, विश्वास रखो हम पे। क्या बोला? तुम जीएसटी आने दो, विश्वास रखो हम पे। और अगर तुमको कोई लॉस होगा कि अगर वेट होता तो कितना रेवेन्यू आपका होता, और अगर जीएसटी आ गया कितना रेवेन्यू आपका हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। जिसको फायदा हो रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, जिसको लॉस हो रहा है उसको बोला क्या तुमको कंपनसेट करेंगे, और उसके लिए अलग से फंड बनाया और कुछ गुड सेलेक्ट करी बेटा। जैसे आप खाते ना बेटा तंबाकू सिगरेट पीते होंगे ना बेटा आप लोग? नहीं पीते हो? चाय में डुबो के बेटा सिगरेट। अच्छा ऐसे पीते हैं ना बेटा तंबाकू बेटा? नहीं कभी नहीं खाया बेटा आपने? पक्का? ये बेटा ये पिज्जा पे डालता ना ओरिगेनो बेटा, ये तंबाकू डालता है। सर अब सुनना बात ध्यान से। अब सरकार टॉबैको, सिगरेट्स, मोटर व्हीकल्स जो कार वगैरह होती है सर, इन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, और उसका नाम क्या रखा? मतलब जीएसटी लगाया, उसके अलावा एक टैक्स वो लगाया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलते बेटा, एक्ट का नाम बोल दिया मैंने, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये टॉबैको, सिगरेट्स, मोटर व्हीकल्स, इन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा जिसका नाम क्या रखा? जीएसटी कंपनसेशन सेस। और उस सेस से जो रेवेन्यू आएगा, उस सेस से जो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू, वो फंड जो तैयार होगा, वो फंड हम देंगे किसमें? उन सारे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको जीएसटी आने की वजह से क्या हो गया? लॉस हुआ इन द रेवेन्यू बेटा। और अलग से एक्ट बना दिया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। और उसमें पता है क्या लिखा? कि सर हम बेस रेवेन्यू लेंगे 2016 का। सर
15-16 विल बी द बेस ईयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ वेट। वैसे ये एक्ट आपके कोर्स में नहीं आता, पर जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इतनी सारी बातें कर लेता हूं, क्यों नहीं बता दो बातें और। सर 2015-16 में हर स्टेट गवर्नमेंट का जो वेट रेवेन्यू हुआ होगा उसको बेस ईयर मान लिया, फिर 14% हर साल उसको इंक्रीमेंट करेंगे सर, मतलब इंटू 1.14 कर दिया, तो ये 2016-17 का रेवेन्यू हो गया। फिर 16-17 का जो रेवेन्यू है उसको इंटू 1.14 और कर दिया बेटा, तो हर साल का ये 14% एक इंक्रीमेंटल फैक्टर माना कि भाई आपकी सैलरी बढ़ती है, हमारी भी बढ़नी चाहिए रेवेन्यू यार, 14% माना सर। और 14% बढ़ा के देखेंगे कि इतना वेट का रेवेन्यू होता अगर वेट लो होता, जीएसटी नहीं होता तो, और कंपेयर करेंगे आपको एसजीएसटी का रेवेन्यू कितना आया। अगर एसजीएसटी का रेवेन्यू ज्यादा आया तो ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो बेटा, और एसजीएसटी का रेवेन्यू कम आया, जितना कम आया उतना उस फंड से निकाल के उन स्टेट्स को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे बेटा। क्लियर। और सर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया कुछ गुड्स पे, शायद समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना भाई। तो वन नेशन वन टैक्स, अब देखना कितने एक्ट बने, देखना ध्यान से स्क्रीन पर। सरकार जब जीएसटी नया नया आया, जब जीएसटी आया था ना, तब बोला वन नेशन वन टैक्स वन एक्ट। अब एक एक्ट की जगह क्या एक्ट बने सर, एक तो बन गया क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बेटा, अरे सीजीएसटी एक्ट तो एक ही बनेगा ना सर। क्लियर सर। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा भाई, ये आईजीएसटी एक्ट बन गया। ये नंबर ऑफ एक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कितने एक्ट बन गए हिंदुस्तान में जीएसटी लाने की वजह से। क्लियर सर। एसजीएसटी, अच्छा जितने स्टेट्स है उसमें लगेगा क्या एसजीएसटी, पर जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें लगेगा यूटीजीएसटी, तो उनके लिए एक यूटीजीएसटी एक्ट बना सर। सारी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट बेटा। अब एसजीएसटी की बात करें तो सर कितने स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने स्टेट होंगे उतने एसजीएसटी बन जाएगा सर अपने। भाई जितने स्टेट है हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग है ना यार, भले एक्ट सेम है पर एक्ट है तो अलग अलग सबका ना यार। राजस्थान एसजीएसटी अलग अलग है, गुजरात एसजीएसटी एक्ट अलग है, महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट अलग है, दिल्ली एसजीएसटी एक्ट अलग है बेटा, हाँ है ना भाई। सर कितने स्टेट है बेटा, सर ये तो कभी सीए फाइनल में पढ़ा ही नहीं हमने सर। सर 28 स्टेट्स है बेटा। क्लियर। प्लस अभी अभी बाद में देखना बेटा गूगल पे, ओके इधर सर हमें याद करके आया बेटा अभी सुबह सुबह सर। जो तुम अब सर्च कर रहे हो मैं सर्च करके आया हूं सर। 28 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा। दिल्ली जैसे आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा बेटा, अन्ना हजारे का नाम मत लेना बेटा सर दिल्ली है ना, पुडुचेरी जिसको पौंडीचेरी भी बोलते बेटा, और जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ये जोश देखो लोगों में सर। तो ये तीनों यूनियन टेरिटरीज है, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज है, पर इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है अलग से, इसलिए इन तीनों यूनियन टेरिटरी में अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग है। अदरवाइज बाकी सारी यूनियन टेरिटरी का एक ही यूटीजीएसटी है। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर अलग से है बेटा, इनकी खुद की विधानसभा अलग से बेटा, हाँ है ना भाई। इसलिए इन तीनों का क्या है अलग से एसजीएसटी एक्ट है, इसलिए टोटल 31 एसजीएसटी एक्ट बन गया बेटा। और एक लास्ट अभी हमने पढ़ा क्या, जीएसटी कंपनसेशन, सॉरी जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ठीक है सर। ये एक्ट और बन गया जीएसटी कंपनसेशन सेस इसको बोलते हैं। क्लियर। कितने हो गए बेटा, 35 एक्ट्स बन गए बेटा। कितने, 35 एक्ट्स। वन नेशन वन टैक्स। और हाँ वन मार्केट भी बता दूं आपको एक एग्जांपल से, ये बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, कि पहले अगर आप दूसरे स्टेट से परचेज करके लाते थे गुड्स को, क्या लगता था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सीएसटी जो पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो कॉस्ट का पार्ट बनता था बेटा। मान लो आपने सीएसटी इंटरस्टेट परचेज किया, 2% भी सीएसटी पे किया, 1 करोड़ का गुड्स परचेज किया, 2 लाख रुपए सीएसटी पे कर दिया, 2 लाख का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, तो 2 लाख तो आपकी कॉस्ट होगी ना बेटा यार। अब अगर वही जीएसटी आने के बाद परचेज करोगे तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, और आईजीएसटी मान लो 18% भी पे किया आपने बेटा, 1 करोड़ 18 लाख में भी परचेज किया, पूरा 18 का आपको आईटीसी मिलने वाला है बेटा, हाँ है ना। अब पूरे 18 लाख का अगर आपको आईटीसी मिलेगा तो कॉस्ट कितनी होगी, 1 करोड़ होगी बेटा। तो आप महाराष्ट्र में हो, आप परचेज करो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी सर आपको सर, या आप महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में परचेज कर लो बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करो या आईजीएसटी पे करो, क्या आपको टैक्स की वजह से कॉस्टिंग में फर्क आ रहा है क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही हो,
पहले क्या होता था बेटा, इंटरस्टेट परचेज करने में हम सोचते थे कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी टैक्स की वजह से। अब इंटरस्टेट परचेज करने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है उसका भी हमको क्रेडिट मिलता है। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। स्लोगन समझ में आया आपको बेटा? ये आवाज नहीं आ रही ओए कि टैक्स की वजह से आपकी कॉस्टिंग चेंज नहीं होगी बेटा। क्लियर? जब अपना देश एक है सर तो टैक्स भी एक होना चाहिए, और जब टैक्स एक है तो सर वहां पे सर क्रेडिट का फ्लो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, हाँ है ना भाई? और उसके चक्कर में 35 एक्ट बन गया बेटा। पर चिंता ना करो, अगर आपने सर CGST एक्ट पढ़ लिया, मतलब सारे के सारे SGST एक्ट पढ़ लिए बेटा आपने, हाँ है ना? और आपने सर जो अभी मैंने लास्ट 5 मिनट पहले बात करी थी, क्या वो 14% इंक्रीमेंट वाली याद है बेटा? और कुछ गुड्स पे लगा है क्या GST कंपनसेशन सेस, तो बस इतना ही इस एक्ट में लिखा है। बाकी लिखा है क्या? बाकी सारे प्रोविजन CGST के जो वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। मतलब ये भी आपने पढ़ लिया सर, ऑल्दो सिलेबस में नहीं आता है, पर मैंने आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दिया इसका बेटा आपको, हाँ है ना भाई? क्लियर? UT GST एक्ट में लिखा है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर अपने गुड्स या सर्विस बेची तो CGST प्लस UT GST लगेगा बेटा। CGST प्लस UT GST लगेगा। बाकी सारे प्रोविजन जो CGST एक्ट के वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगे बेटा। क्लियर? तो लगभग वो ये भी आपको आ गया। बचा क्या? IGST। ये केवल 25 सेक्शन है बेटा इस एक्ट में, कितने? 25। क्लियर? और उसमें भी एक सेक्शन तो ये है कि सारे प्रोविजन CGST के हमारे यहाँ भी अप्लाई होंगे बेटा, है ना? बाकी सारे प्रोविजन CGST की जो है हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे, और ये हम पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे, इसलिए हमारे सिलेबस में केवल CGST और IGST ही आता है बेटा। क्लियर? ये अगर हमने कर लिया मतलब माहौल बन गया, हाँ है ना भाई? क्लियर? पर पिक्चर समझ में आएगी नहीं GST की आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? और ये सब GST काउंसिल का सर एक तरह से समझ लो कि GST काउंसिल ने कोऑर्डिनेशन वाला काम किया सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सो दैट ये एक्ट इंप्लीमेंट हो पाए। तो और सर 10 का क्रेडिट सबको मिल पाए। सर क्रेडिट समझ में आया कि नहीं आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट चेंज समझ में आया कि नहीं? सर आपको आवाज नहीं आ रही ओए? सर हाउ CGST SGST एंड IGST वर्क, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर इंट्रा स्टेट हो या इंटरस्टेट हो, अब कहीं से भी परचेस करो हमको क्रेडिट मिलेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर? CGST और SGST, एंड इफ यू आर इनटू यूनियन टेरिटरी तो CGST और UT GST, और इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सब? IGST, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। क्लियर? आपने परचेज पे C पे किया हो, S पे किया हो या I पे किया हो, सबका क्रेडिट मिलता है। बस ध्यान रखना बेटा, C का क्रेडिट S में नहीं मिलता, S का क्रेडिट C में नहीं मिलता। पर सर IGST यूनिवर्सल है बेटा, I का क्रेडिट I के लिए भी मिलता है, C के लिए भी मिलता है और S के लिए भी मिलता है। क्लियर? I का क्रेडिट IGST का ITC अगर आपके पास है तो IGST का ITC पहले आप IGST की लायबिलिटी को पे करने में काम लेंगे, उसके बाद CGST और SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब IGST का ITC पहले खुद की लायबिलिटी पे करने में काम ले लो। देखो आपने पूरे महीने में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज इंट्रास्टेट बेची होगी, बहुत सारी इंटरस्टेट बेची होगी बेटा आपने। द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच यू हैव सप्लाइड इंट्रास्टेट, विच यू हैव सप्लाइड इंट्रास्टेट, उस पर लगेगा क्या? CGST और SGST। जो इंटरस्टेट बेचा उस पर क्या लगेगा? IGST, है ना मालिक? क्लियर? सर अब सेल पर आपकी लायबिलिटी I की भी है, C की भी है और S की भी है बेटा। और परचेज पे आपने बहुत सारे परचेज इंटरस्टेट किया होगा, बहुत सारा परचेज इंट्रास्टेट किया होगा बेटा आपने। परचेज पे क्रेडिट C का भी है, S का भी है और I का भी है बेटा आपके पास। क्लियर? तो कैसे यूज करते बेटा? IGST का ITC सबसे पहले यूज करने का बेटा। IGST को सबसे पहले 0 कर दो बेटा आप। क्लियर? क्योंकि IGST क्या है? कॉमन फंड है बेटा, न ये CGST का रेवेन्यू न ये SGST का रेवेन्यू है। ये अल्टीमेटली एक तरह से पार्किंग फंड है बेटा, और अल्टीमेटली गुड्स जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उस स्टेट को रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर इसका। आप देखो इंटर स्टेट परचेज करने वाला कौन होता है बेटा? नॉर्मली बिजनेसमैन ही इंटर स्टेट परचेज करेगा। आज आपको अपने घर के लिए कोई एसी परचेज करना है क्या? आप महाराष्ट्र से गुजरात से एसी लाओगे क्या? एक आप कहां से लाओगे? अपने पास पड़ोस से लाओगे ना यार। इसलिए मैक्सिमम एंड कंज्यूमर तो इंटरस्टेट ही परचेज करता है। इंटरस्टेट परचेज करने वाले कौन होते हैं? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन ने अगर इंटरस्टेट परचेज किया तो वो उसकी सेल जब करेगा इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट, तब C और S की लायबिलिटी आएगी अल्टीमेटली बेटा। और जितना क्रेडिट C और S के लिए काम आया उतना रेस्पेक्टिव IGST का फंड रेस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देंगे बेटा हम, हाँ है ना भाई? तो अल्टीमेटली इस अकाउंट में पैसा बचेगा कितना? 0। पर सर ये पॉसिबल है कि एंड कंज्यूमर ने भी तो इंटरस्टेट परचेज किया होगा, जैसे आपने ऑनलाइन परचेज किया बेटा, आजकल कर ही रहे ना हम सब लोग यार। तो इंटरस्टेट परचेज हो सकता है सर, उस पर IGST लगा होगा, उसका क्रेडिट तो कोई काम आया नहीं बेटा आपके। या हो सकता है जिसने परचेज किया इंटरस्टेट वो बिजनेसमैन तो है पर उसके आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है बेटा, तो उसने क्रेडिट काम नहीं लिया बेटा IGST का। या वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड GST में, या वो हो सकता है वो कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर हो जिसको ITC नहीं मिलता। तो ऐसे केस में IGST अकाउंट में फंड बच सकता है, और अगर फंड बच गया है दैट कैन बी यूज्ड,
वो कैसे यूज करेंगे, उसको 50% डालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा, और 50% उसका अकाउंट जो होगा वो ट्रांसफर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर होगा जहां जहां प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ था। और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था वो आगे पढ़ेंगे हम, ये सब चीजें आएगी आगे, एक्ट में लिखा है सर ये सब चीजें, क्लियर। पर अल्टीमेटली ये रेवेन्यू किसी का भी नहीं है, ना सेंट्रल का है ना स्टेट का है बेटा, क्लियर। समझे आप मेरी बात, आवाज नहीं आ रही ओए? हाँ, ये अकाउंट मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक अलग बात है बेटा, अदरवाइज इट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। हाँ या ना, यस या नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का। अब सर हम कल नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे, जीएसटी के प्रोविजन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। अच्छा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में, कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में, और कौन कौन से नहीं हुए, ये भी कल बात करेंगे बेटा, क्लियर। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आई होप समझ में आया बेटा आपको, क्लियर। चैप्टर नंबर 1 जो है ना बेटा, जिसने केवल इंट्रो दे रखा जीएसटी का, वो मैंने मोटा मोटी कवर किया आज। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या हुए, किस तरह से जीएसटी आया, डुअल जीएसटी क्या होता है बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है बेटा, हाँ है ना, ये मैंने बताया। अच्छा, चैप्टर 1 के एंड में आप देखेंगे ना बेटा, तो वहां पे डेफिनेशंस मिलेगी, क्या मिलेगी सर आपको? तो डेफिनेशंस अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। वो डेफिनेशन पूरे एक्ट में जहां काम आएगी वहां रेफर कर लेंगे हम लोग, और वैसे मैंने रेस्पेक्टिव चैप्टर में डेफिनेशन दे रखी बेटा, ठीक है, ओके। सेकंड बात, जो भी अभी फेस टू फेस बैच में आप जब बाहर निकलेंगे, आप अपने नोट्स कलेक्ट करते जाना, उसमें चैप्टर 1 और 2 के नोट्स दे रखे हैं, क्लियर। तो और फिर अपना बुक आ जाएगा तो आपको बुक दे दूंगा मैं आपको, वॉल्यूम 1, ओके, क्लियर। पर हाँ, जस्ट रीड करिएगा चैप्टर 1 को सर, बहुत डेप्थ में एक एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं सर आपको, क्लियर। मैंने केवल इंट्रोडक्शन बताया आपको जीएसटी का, ओके, डन। और हाँ, जो वीडियो क्लास में प्लीज, और आप लोग भी प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड सर, और डन। ये एग्जांपल मजा आया कि नहीं आया सर आपको? डन, कॉपी किया? ओके, डन सर, माहौल एकदम जबरदस्त शानदार। तो सर बस मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, वैसे आज कोई बहुत टफ तो कुछ पढ़ाया नहीं, पर जो भी पढ़ाया है एटलीस्ट आपको भले इजी लगे, भले 10 मिनट लगे सर आपको घर पे, पर 10 मिनट का भी रिवीजन हो तो होना चाहिए वो, क्लियर। सर पढ़ के आइए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लियर। मर के जिंदगी नहीं जीनी सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।